कुंडली देखने के पिछले प्रकरण में विषय में मैंने आपको 7 घरों तक की चर्चा की थी। देखिए, कुंडली देखना फलित ज्योतिष के प्रकरण में हम आपको आगे भी 1-2 वीडियो दे चुके हैं। सूर्य की राशियों के ऊपर द्वादश भावों में सूर्य का क्या फल होता है, भिन्न भिन्न आचार्यों के मत से उनकी अपनी सूझबूझ, अभिव्यक्ति और मेरी सम्मति से भी एवं जो अनुभव है 30 वर्षों का, उसके अनुसार जो कहता हूं, तो कुल मिलाकर के हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति अर्थात 9 ग्रहों के बारे में द्वादश स्थितियों में क्या करते हैं। तो अधिकतर तो शोध हम अभी सूर्य पर ही चला रहे हैं। आप लोग अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो अपनी कुंडली के अंतर्गत सूर्य की स्थिति देख करके अंदाजा लगाएं और देखें क्या सच है या नहीं है, क्योंकि आवश्यकता ही पूर्ति की जननी है। जब आपको लगे कि मुझे भी जानना है, सीखना है, तो आप सीख सकेंगे अपनी कुंडली के द्वारा। देखें कि आपके किस भाव में सूर्य है। तो पहले भाव में, यानी कि तनु भाव कहते हैं पहले भाव को, और लगन भी बोलते हैं। तो तनु भाव में सूर्य स्थित हो अगर, तो वो हो व्यक्ति समुन्नत काय, यानी कि तंदुरुस्त और लंबा चौड़ा। कई लोग बताते हैं कि आलसी और क्रोधी भी होता है ऐसा व्यक्ति, उग्र स्वभाव वाला, घुमक्कड़, पर्यटक यानी, और कामी, नेत्र रोग से पीड़ित, और रुक्ष काय होता है यथा। ये चमत्कार चिंतामणि के अनुसार मैं आपसे बता रहा हूं। लग्ने अर्के अल्प कचह क्रिया लसतनु क्रोधी प्रचंडोन्नतः कामी लोचन रुक्षु कर्कश तनु शूरः क्षमी निर्घृणः। अब देखिए, ये बात लगन में सूर्य की हो गई, लेकिन जरूरी नहीं है कि सूर्य की अवस्था ही अकेली देखी जाए। यदि सूर्य पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, पंचम, तृतीय, नवम, सप्तम, तो सूर्य बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। सूर्य को क्षत्रिय कहा गया है। अब देखते धनु भाव में स्थित सूर्य जातक को क्या फलादेश करते हैं। धनु भाव में सूर्य अगर है, यानी दूसरे घर में, तो सूर्य की मैत्री धनेश से अगर है तो जातक निश्चय ही धनवान होगा। उस जातक को पशु सुख भी उत्तम रहेगा। पुत्र, पौत्र आदि से उसको सुख प्राप्त होगा, अनायास सुख प्राप्त होते रहेंगे। और कुछ आचार्य कहते हैं कि वो जातक वाहनहीन होगा, ऐसा चमत्कार चिंतामणि में लिखा है। लेकिन यदि धनु भाव में सूर्य हो और अच्छे ग्रहों से, मित्र ग्रहों से देखा जा रहा हो, तो कभी भी वाहन की कमी नहीं होती। अब तीसरे घर में आते हैं। तीसरे घर को सहज भाव भी बोलते हैं, पराक्रम का घर भी कहते हैं। तो जातक भ्रण क्या कहता है इसके बारे में? लिखते हैं कि वह जातक अतीव धैर्यशाली और यशस्वी होता है जिसके तीसरे घर में सूर्य हो। अब चौथा घर
सूर्य चौथे घर में कैसे रहेंगे? चमत्कार चिंतामणि के हिसाब से मित्र भाव में स्थित दिनकर अर्थात सूर्य जातक के मैत्री को भंग करने वाले होते हैं। जातक स्थायी रूप में एक स्थान पर स्थित नहीं रह सकता। अब आइए पांचवें घर में देखते हैं सूर्य का प्रभाव क्या रहता है। सुत भाव में विद्यमान सूर्य मनुष्य को बुद्धिमान एवं धनिक बनाते हैं। यह बिल्कुल सत्य अनुभव है। श्री नारायण दैवज्ञ के अनुसार जिसके पंचम भाव में सूर्य होते हैं वो जातक हृदय रोग से मरता है। ऐसा सुतस्थान अगे पूर्व जापत्यतापी कुशाग्रा मतिर्भास करे मंत्र विद्या रतिर्वंचने संचकोपी प्रमादी मृति ही क्रीड रोगाद जा भावनीया। चमत्कार चिंतामणि में ये उद्धृत है। अब छठे स्थान पे सूर्य क्या करते हैं? ऐसा बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति रिपु ध्वंसक होता है, यानी शत्रु नाशक होता है, और प्रायः सभी आचार्यों की ऐसी सम्मति है। छठा भाव यानी कि रिपु स्थान में स्थित सूर्य उत्तम जीविका प्रदायक भी होते हैं। ऐसा जातक भरण में लिखा हुआ है। अब जिसके सातवें घर में सूर्य है वो व्यक्ति व्याधियों से युक्त रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है, और अनेक दैवज्ञ यानी ज्योतिषी कहते हैं कि सप्तमस्थ सूर्य स्त्री के साथ क्लेश कारक भी होते हैं। और चमत्कार चिंतामणि में भी ऐसा लिखा हुआ है। यदि किसी स्त्री की कुंडली में सूर्य सप्तमस्थ हो तो वो कुलटा एवं परपतिगामिनी होती है। आठवें भाव में सूर्य जातक को अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं से क्लांत रखते हैं। जो कुछ भी हो अष्टमस्थ सूर्य हानिकारक एवं तुक्ष फलदायक ही होता है, ऐसा मेरा मत है। और नवें घर में स्थित सूर्य जातक को कुशाग्र बुद्धि बनाते हैं, किंतु व्यक्ति दुराग्रही, कुतार्किक और नास्तिक भी हो सकता है। और नवें घर में वही सूर्य जातक के अंतापुर में कलह के उद्रेक करता भी होते हैं। और 10वें घर में सूर्य है अगर तो जातक को उच्च आश्रय प्रदान करते हैं। पारिवारिक असुविधा भी यदा कदा प्राप्त हो सकती है, लेकिन जातक लक्ष्मी से युक्त होता है। 10वें भाव में अगर सूर्य है तो आभूषण आदि के संग्रह करता भी होते हैं। अब देखते हैं आमदनी के घर में अगर सूर्य है तो क्या होता है, यानी 11वां घर। यहां पर सूर्य जातक को कला प्रेमी और संगीतज्ञ बनाते हैं। 11वें घर में सूर्य व्यक्ति को भी सभी प्रकार का सुख और श्री प्रदान करते हैं। अन्य आचार्यों के हिसाब से एकादश भावस्थ सूर्य पुत्र के लिए क्लेश कारक भी होते हैं। जातक भरण में लिखा हुआ है कि गीता प्रीतिम चारु कर्म प्रवृत्तिम चंचत कीर्तिम वित्तपूर्तिम नितांतम भूपात प्राप्तिम नित्यमेव प्रकुर्यात प्राप्ति स्थाने भानुमान मानवानाम। और जिस स्त्री के एकादश भाव में सूर्य रहते हैं वो सद्गुण युक्त होती है। अब देखिए 11 स्थानों तक बताया, और 11वें स्थान के बारे में स्त्री जातक में ऐसा लिखा है कि भूप प्रिया भवस्थे अर्के सदा लाभ सुखान्विता गुणज्ञा रूपशीलाढ्या धन पुत्र समन्विता। अब 12वें घर के बारे में बताते हैं कि सभी हमारे जितने ज्योतिष आचार्य हैं, दैवज्ञ हैं, उनके मत से उद्घोष के साथ कहते हैं कि 12वें घर में सूर्य नेत्र रुज कारक होते हैं, यानी नेत्र का रोग देते हैं, और जातक कामातुर भी होता है। कतिपय आचार्यों के कथनानुसार व्यस्त सूर्य यानी कि द्वादशस्थ सूर्य धनदायक होते हैं, लेकिन यात्रा काल में असंभावित क्षति भी हो सकती है। चमत्कार चिंतामणि भी इस चीज को लिखती है। तो इस प्रकार के विचार मैंने इस प्रसंग में दिए, और सूर्यदेव के विभिन्न भावों में रह करके जातक के लिए विभिन्न स्थितियों को समुत्पन्न करते हैं बताया गया।
तो ग्रहपति सूर्य सद्यः परिणामदायक सभी दैवज्ञों के ध्येय नमस्य एवं प्रणम्य है। इसलिए प्रातः काल उठ करके नित्य नियम से अपने यथाशक्ति सूर्य नमस्कार अर्घ्य प्रदान करें। रविवार की जो स्थिति होती है वो विशेष करके सूर्य भगवान का दिवस माना जाता है, तो उस रविवार में सूर्य उपासना करें और गौ की सेवा करें। बड़े भाई की सेवा और पिता की सेवा से, चींटियों की सेवा से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए जितना हो सके सूर्य की आराधना करना चाहिए। देखिए, सूर्य की आराधना के माध्यम से ही हमारे बनारस के, काशी के बहुचर्चित सन्यासी, संत और सिद्ध पुरुष हुए। उनको सुगंध बाबा लोग बोलते थे। तो सूर्य की उपासना से उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की। इसलिए आप भी सूर्य की उपासना अवश्य करें। बस इतने से प्रकरण की बात, पुनः मिलते हैं अगले प्रकरण में, यानी कि सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आपके विचार कैसे हैं मुझे जरूर बताएं। जय सिया राम। नमस्कार।